माई नेम इज स्वीटी पठालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आपसे पूछा था कि आप कौन से चैप्टर्स चाहते हैं जिनका नए सेशन के लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक जो है इनकी सबसे ज्यादा वोटिंग आई थी। केमिकल काइनेटिक्स मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, उसका नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में आ जाएगा। और साइमल्टेनियसली मैं ऑर्गेनिक भी आपके स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने डिमांड किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। आप लोगों को मुझसे जितना ऑर्गेनिक पढ़ना पसंद है उससे कहीं ज्यादा मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना पसंद है। अगर आप मुझसे पूछे कि फिजिकल ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक में आपको क्या अच्छा लगता है, तो मुझे ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ऑर्गेनिक में समझाने के लिए काफी कुछ होता है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स क्या होता है उस पर अभी हम 2 मिनट बाद जाएंगे। सबसे पहले ना हम इनको पढ़ेंगे कि भाई इस चैप्टर की पढ़ने की नीड हमको क्यों है। जितने भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हैलोजन्स आ जाते हैं, हैलोजन्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है हमारे हैलोजन्स हैं। एक एस्टर्डीन भी होता है बट उसकी बात नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जब भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहता है, उन्हें हम हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन पर भी हम जाएंगे 2 मिनट बाद। तो अब इनका क्या काम है। एक तो ना ये एनवायरनमेंट के अंदर ना बड़े परसिस्टेंट होते हैं। जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको ना डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये एक तो ना बहुत, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं। आप इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में, वहाँ पे हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे भी कि भाई स्किन के क्या क्या यूजेस हैं और इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरीके से नुकसान भी पहुँच जाते हैं। बट नो डाउट हाँ कि भाई एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, बट इनकी ना इम्पोर्टेंस भी होती है। अब इनकी इम्पोर्टेंस ऐसी है कि जिसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो हम बड़े बीच में फंसे हुए रहते हैं कि भाई यूज भी करना पड़ता है और साथ ही साथ क्या है कि भाई ये एनवायरनमेंट में भी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। अब कहाँ इनके यूजेस हैं वो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। इनके ना आपको नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लोरमफेनिकोल जो है ये कि ना एंटीबायोटिक होती है। ये क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं कि दवाइयों के नाम दे देंगे और बीच में फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इन ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा एंटीबायोटिक है। ठीक है, या कौन सा एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। तो जो हमारा क्लोरमफेनिकोल होता है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको हम टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आपको पता है टाइफाइड जब हो जाता है एक बार तो बड़े दिन लग जाते हैं उसको रिकवर होने में, है ना। और मतलब वीकनेस इतनी आ जाती है बॉडी के अंदर की क्या बताएं। तो देखो कैसे दुविधा में हम फंसे हैं कि क्लोरमफेनिकोल जो कि हमारा एक हेलो अल्केन वाला कंपाउंड है, वो टाइफाइड फीवर को ठीक करने में, उसके ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। दूसरा क्या है, क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन है, ये कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया अगर हो गया है तो वहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो गया। हेलोथेन, सर्जरी में एनेस्थीसिया देने में इसको यूज किया जाता है हेलोथेन को। फिर थायरॉक्सिन, आपको पता है हमारी बॉडी जो है हार्मोन बनाती है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो हमें गोइटर हो जाता है। आपने देखा होगा छोटी किताबों में दिखाते थे कि गर्दन जो है, गला जो है बड़ा फूल जाता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नेचुरली ऑब्टेन्ड भी होते हैं, हम इनको लैब्स में भी बनाते हैं। बट हाँ ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गई, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे फ्रियॉन्स के बारे में, जो हमारे घरों में एसी वगैरह चलते हैं तो वहाँ पे फ्रियॉन्स काफी काम आ रहा है, रेफ्रिजरेंट्स में काफी ज्यादा काम आ रहा है। ठीक है, आंखों की दवाइयाँ हो गई या वैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हो गए। तो इनको बनाने में इनके अंदर जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो हेलो अल्केन या हेलो अरीन्स ही हमारे होते हैं। क्लोरोफॉर्म, आपने कितना फेमस कंपाउंड सुन रखा है ना, क्लोरोफॉर्म। तो ये सब के सब क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हमारी डेली नॉर्मल लाइफ जो है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, इनके नाम
और इनके यूजेस आप नोट कर लो, फिर हेलो एल्केन्स हेलो अरीन को हम शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स क्या होता है। देखिए, हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हम उसे कह देंगे अल्केन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है हम उसे कह देंगे अल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है हम उसे कह देंगे अल्काइंस। ठीक। और अगर बेंजीन रिंग है तो उनको हम क्या कह देंगे? अरीन्स। ठीक। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, इनको हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास एलिफेटिक और एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जरूरी नहीं होता है कि बेंजीन रिंग होगा तो ही एरोमेटिक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है बट स्टिल दे आर एरोमेटिक इन नेचर। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? एजुलीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनांथ्रीन हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप साइक्लोपेंटा डाइईन एनायन आप ले सकते हैं। तो देर आर सेवरल अदर कंपाउंड्स ऑल्सो विच आर एरोमेटिक इन नेचर और स्टिल उनके अंदर कोई बेंजीन रिंग जैसा कुछ नहीं होता है। बट अभी आप इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रख सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग आ गई हमारी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एरोमेटिक। अगर बेंजीन रिंग नहीं है हमारी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एलिफेटिक। बट इसको हम कहने का मतलब ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको मैं और ब्रॉडली डेप्थ में जाके चीज़ों को समझा सकती हूँ, बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है। कि भाई बेंजीन रिंग आ गई है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है तो हम उनको क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा जो हमारे रहेंगे उनको हमारे क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक आपके चेन वाले भी हो सकते हैं, रिंग भी हो सकता है, बट वो रिंग आपकी बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे एलिफेटिक में आपकी साइक्लोहेक्सेन आ गई। ठीक है। आपकी साइक्लोहेक्सीन आ गई। तो ये सब हमारे एलिफेटिक हैं। बट अगर हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई एरोमेटिक है, अगर चेन आ गई ठीक है तो एलिफेटिक है। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, क्या समझाना चाह रही हूं मैं कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन में से, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, हम उसमें से जब हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हटा सकते हैं। तो जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हमारा हेलो अल्केन या हेलो अरीन बन जाता है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है मान लीजिए CH4 मीथेन है। ये क्या है मेरे पास? ये एक अल्केन है। मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या बन गया ये? CH3X। X आपके क्या क्या हो सकते हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो ये अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हेलो अल्केन। भाई अल्केन तो पहले से ही था। ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो इसके अंदर पहले से ही थे, हमने एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन और जोड़ दिया, तो अल्केन में और क्या शब्द जुड़ गया? हेलो अल्केन। ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लो हम चाहते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो हमने एक और हाइड्रोजन हटाई, एक और हेलोजन लगा दिया। क्या बन गया? CH2X2। ये भी क्या है हमारा? हेलो अल्केन। और चाहते हैं और हटा दो, एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और हेलोजन लगा दिया।
क्या बन गया CHX3, ये भी क्या है हमारा हेलो अल्केन। एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और हेलोजन लगा दिया, क्या बन गया CX4, तो ये भी क्या है हमारा हेलो अल्केन। अगर आप X के एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसकी जगह क्लोरीन भी कर सकते हैं कि भाई हम जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा रहे हैं, तो देखो क्या बन गया मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन। फिर यहाँ पे भी आप क्लोरीन हटा के क्या कर सकते हैं, मतलब X को हटा के क्लोरीन, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा रहे हैं, X की जगह में क्लोरीन मेंशन कर रही हूँ। ऐसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, CCl4 क्या बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब भी हम किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह किसी भी हेलोजन को लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है हेलो अल्कीन। इन द सेम वे मान लीजिए अगर हम क्या ले रहे हैं, अरीन ले रहे हैं, बेंजीन रिंग ले लिया और हमने क्या किया, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है ये। तो ये इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको हम अरीन कह रहे हैं। अरीन में हमने हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा ये हेलो अरीन। ऐसे में क्या कर सकती हूँ, एक और हाइड्रोजन को हटा सकती हूँ, एक और हेलोजन को जोड़ सकती हूँ, ये भी क्या बन जाएगा मेरा, ये भी बन जाएगा क्या हेलो अरीन। ऐसे एक और हाइड्रोजन हटा के एक और हेलोजन लगा सकती हूँ। तो आप इस बात को समझे कि जब भी हम किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी हेलोजन के द्वारा, तो वो हेलो अल्केन बनाता है। जब भी हम किसी रिंग में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हेलोजन के द्वारा तो वो हेलो अरीन बनाता है। क्लियर है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ब्रैकेट में S लिखा है क्योंकि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसी हाइड्रोकार्बन में से, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो आपका एरोमेटिक हो, किसी भी हेलोजन एटम के द्वारा, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हेलो अल्केन या फिर हेलो अरीन। ठीक है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, हेलो अल्केन का दूसरा नाम होता है हमारा एल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन आयुपैक नेम है, इन्हीं का कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। और हेलो अरीन आयुपैक नेम है, इनका कॉमन नेम हमारा क्या होता है, एराइल हैलाइड। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, कभी अल्काइल हैलाइड लिखा आ गया तो समझ जाइए हेलो अल्केन की बात हो रही है, कभी अगर एराइल हैलाइड लिखा आ रहा है तो समझ जाइए कि हेलो अरीन की बात हो रही है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी ना अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि कितने हैलोजन्स, कितने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हैं, उनके बेसिस पे, उन नंबर के हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे हम कैसे उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, मोनो हेलो अल्केन्स। नाम में ही मतलब छुपा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। इसका मतलब मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक। अगर हमारे पास किसी हेलो अल्केन में एक ही हैलोजन है, जैसे कि CH3X, अब ये कुछ भी हो सकता है, CH3Cl, CH3F, CH3Br, जैसे हमारे पास हो गया CH3CH2X, ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे मोनो हेलो अल्केन। ठीक है। मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ क्योंकि इसी में मैं है ना वो भी बता देती हूँ आपको, क्या बोलते हैं उसको, हेलो अरीन। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए मोनो हेलो अल्केन। अब मान लीजिए बेंजीन रिंग आ गई। बेंजीन रिंग में क्या है, एक हेलोजन आ गया, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे मोनो हेलो अरीन। ठीक है। तो एक हेलोजन जब आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो अरीन। दूसरी क्लासिफिकेशन देखो हमारी,
दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ना 2 हेलोजन आ गए, जैसे CH2 है, यहाँ पे भी X आ गया, यहाँ पे भी X आ गया, मान लो यहाँ भी B आ रहा है, वहाँ पे भी B आ रहा है, तो 2 हेलोजन्स आ गए हैं, इसलिए 2 हेलोजन्स के लिए क्या लगाएंगे, डाई। हेलोजन के लिए क्या लगाएंगे, हेलो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, अल्केन। तो क्या नाम बन गया इसका, इसका नाम बन गया डाई हेलो अल्केन। अब ऐसा रिंग में भी हो सकता है, ठीक है, रिंग में भी हो सकता है, जैसे बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग में एक हेलोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, हो सकता है एक यहाँ है दूसरा यहाँ हो जाए, हो सकता है एक यहाँ है दूसरा यहाँ इधर आ जाए। तो 2 के लिए डाई, हेलोजन के लिए हेलो, और रिंग के लिए क्या लिखते हैं हम, अरीन। तो ये क्या कहलाएगा, डाई हेलो अरीन। जरूरी नहीं है इसमें कि 2 हेलोजन्स है तो कार्बन भी 2 ही होने चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। देखो CH3 CHX CH2X, ठीक है, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। कार्बन से मतलब नहीं है इस केस में हेलोजन से मतलब है। अगर एक हेलोजन आ रहा है तो अगर वो अल्केन से जुड़ा है तो मोनो हेलो अल्केन, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो मोनो हेलो अरीन। अगर 2 हेलोजन आ रहे हैं चेन में तो डाई हेलो अल्केन, अगर बेंजीन रिंग में 2 हेलोजन आ रहे हैं तो डाई हेलो अरीन। अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 हेलोजन्स आ गए, CH2X CHX एंड CH2X, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, 3 के लिए, 3 हेलोजन के लिए ट्राई, हेलोजन के लिए प्रीफिक्स आया हेलो, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा हमने, अल्कीन। क्लियर है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में 3 हेलोजन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मान लो ये यहाँ है, 3 के लिए क्या लिखा हमने, ट्राई, हेलोजन के लिए क्या लिखा, हेलो, और रिंग के लिए क्या लिखा हमने, अरीन। अब ऐसा नहीं है 3 से ज़्यादा हेलोजन नहीं आ सकते, 3 से ज़्यादा हेलोजन भी आ सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हेलोजन आए हैं तो वहाँ पे हम क्या शब्द जोड़ देंगे, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। अगर आपके पास 4 का हेलोजन्स आ रहे हैं, 5 हेलोजन्स आ रहे हैं, 6 हेलोजन्स आ रहे हैं, तो उन्हें हम पॉली हेलो अल्केन या फिर पॉली हेलो अरीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक हेलोजन आ रहा है मोनो अल्केन या मोनो हेलो अरीन कहलाएगा, 2 हेलोजन्स आ रहे हैं तो डाई हेलो अल्केन डाई हेलो अरीन कहलाएगा, 3 हेलोजन्स आ रहे हैं तो ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई हेलो अरीन कहलाएगा, 4 5 6 हेलोजन्स आ रहे हैं तो पॉली हेलो अल्केन या पॉली हेलो अरीन कहलाएगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी, अब हम कैसे वर्गीकरण करेंगे हेलो अल्केन हेलो अरीन का, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि जो हेलोजन हमारा कार्बन से अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसका बना लीजिए फ्लो चार्ट, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर ना NCERT क्वेश्चंस भी हैं तो आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। अब जब हम ये टॉपिक वगैरह कर लेंगे ना, उसके बाद नेमिंग वेमिंग करने के बाद मैं आपको NCERT क्वेश्चन भी करा दूंगी इसके। तो सबसे पहला है हमारा कि हेलोजन हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हेलोजन हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन क्या बना रहा होगा, सिंगल बॉन्ड। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारी कि हेलोजन हमारा ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कि क्या रहेगा, sp2। sp2 का मतलब क्या होता है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होगा। और तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है हमारी कि हमारा हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। ये तो आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं ना देखने को मिले, बट क्योंकि अब सिंगल डबल ट्रिपल सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल को भी मेंशन करना पड़ता है, बट आप इन्हीं में खेलते रहोगे, sp3 sp2, ठीक है। अब इसकी 3 क्लासिफिकेशन हो जाती है हमारी। पहली रहेगी हमारी एल्काइल हैलाइड, मैंने आपको क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, हेलो अल्केन को कहते हैं। दूसरा रहेगा हमारा एलाइल हैलाइड, इसे एलाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। तीसरा रहेगा हमारा बेंजाइल हैलाइड या फिर बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल
जाइल सही लिखा है ना, कभी बार ना मैं लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाती हूँ। बेंजाइल, एक मिनट रुकना ज़रा भाई, हाँ यही है स्पेलिंग, ठीक है। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड भी हम इसे कह सकते हैं। फिर आते हैं इस पर, ठीक है, sp2 वाले पर। sp2 वाले की हमारी दो कैटेगरी रहेगी। अब इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसकी तो है ही नहीं ना कोई क्लासिफिकेशन। इसकी दो रहेंगी हमारी, एक रहेगा विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, और एक हमारा रहेगा बेंजाइलिक तो हो गया, एराइल हैलाइड, ठीक। इसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्री के नंबर होते हैं, पेपर में आ गए तो मैं तो कह रही हूँ इससे आसान कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और ये मतलब ये चैप्टर तो इतना आसान है, देखो ये चैप्टर ना मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका रीज़न क्या है कि जब मैंने चैनल शुरू किया था, ठीक है, 2 साल पहले, तो ये पहला चैप्टर था जिससे मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत मेरे क्लोज है ये चैप्टर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं इस चैप्टर को, ऑर्गेनिक को एक्सप्लेन कर सकूँ तो करूँ, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक से शुरुआत की थी इसी चैप्टर से। अच्छा, एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। अब इसमें हमारी ना कैटेगरी बन जाती है, क्या बन जाती है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पूछना आ जाए तो वो आपको 2 ही चीज़ों में मेंशन करनी होती है। एक तुमको एल्काइल हैलाइड में मेंशन करनी होती है, एक तुमको बेंजाइल हैलाइड आ गया तो उसमें तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। क्या होते हैं अभी देखो। हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है तो ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहा मैंने? कि हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो मेरा एक ही अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्काइल है। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली कैमरा सेट किया है, और क्योंकि ये फ्रेम से बाहर जा रहा था। यही नुकसान होते हैं जब आप खुद ही लिख रहे होते हो, खुद ही पढ़ा रहे होते हो, खुद ही बीच बीच में जाके चेक कर रहे होते हो। कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं 15-15 मिनट पढ़ा देती हूँ और माइक ऑन करना भूल जाती हूँ। बड़ा दुख होता है भाई, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो बड़ा दिल दुखता है। चलो अब मेरे ख्याल से अल्काइल हैलाइड फ्रेम में आ रहा है, पहले आउट ऑफ फ्रेम जा रहा था। तो जब भी आपका हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका एक अदर कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा? हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन के अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होंगे, ठीक है। हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच होगा उसके अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। और हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर उसका अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टर्शरी, ठीक है। हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन का 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी। आई थिंक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपको देखना आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि हम एल्काइल किसको कहते हैं तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई अल्केन है। अल्केन हम किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में। जब उसमें से हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो अल्केन अल्काइल बन जाता है। वो अल्केन क्या बन जाता है? अल्काइल। ये कॉमन नेमिंग में यूज़ किया जाता है शब्द को। जैसे CH4 था, CH4 में से ना मैंने एक H को हटा दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया CH3। तो मीथेन था, मीथेन से बन गया मिथाइल, इथेन से बन जाएगा इथाइल। तो जब भी हम किसी अल्केन में से H को हटा देते हैं वो अल्केन से अल्काइल बन जाता है। तो आप अगर ध्यान दो, देखो CH3 CH2X है, मैं अगर X को हटा के H लगा दूं तो CH3 नहीं बन गया, इथेन बन गया। अब मैंने H को हटा के हैलोजन लगा रखा तो इथाइल हैलाइड बन गया, ठीक है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है तो प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है सेकेंडरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? टर्शरी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड बड़ा पेपर में आ जाता है 1 मार्क्स में, फ्री के मार्क्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है और आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एलाइलिक हैलाइड में देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, बोर्ड में बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बताओ एलाइलिक है कि विनाइलिक है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हर पॉइंट एक कार्बन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया ये एलाइलिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता सकते हो। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन पर एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस पर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर उस कार्बन पे बेंजीन रिंग है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है यहाँ पर, तो यानी कि प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ऐसे आप सेकेंडरी टर्शरी भी देख सकते हो। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एराइल हैलाइड मैंने क्या कहा था, हेलो अरीन को कहते हैं। इसमें सीधा हैलोजन आपका बेंजीन रिंग से अटैच होता है, इसमें सीधा हैलोजन किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से, एराइल हैलाइड में, हेलो अरीन में। और बेंजाइल में क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर बेंजीन रिंग होगी। दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का मतलब है हैलोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। विनाइल का मतलब क्या है कि हैलोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। अब ये एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकता है, ठीक, पूछ लेंगे बताओ एलाइलिक है कि विनाइलिक है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, क्या हो गया, विनाइलिक। एलाइलिक में क्या आता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा sp वाला। इसमें क्या रहेगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये वाले आप इन्हीं में ही घूमते रहोगे। और मेरे को लगता है बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस एक बार थोड़ा सा समय दे के अभी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट रिवाइज कर लो इसको, और आपको ये इंस्टेंटली याद हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी कमांड थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी क्लासिफिकेशन फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलोएल्केन्स। अभी तक हमने जितनी क्लासिफिकेशंस देखी उनमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट था। अब हो सकता है 2 हैलोजन एटम भी प्रेजेंट हो। तो अगर हमारे पास 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उनको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा जेमिनल, ठीक है, हैलाइड, डाई हैलाइड भी कह सकते हो। एक रहेगा हमारा विसिनल और एक हमारा रहेगा आइसोलेटेड। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से समझिए, एक ही बार में समझ आ जाएगा। अगर आपका एक ही कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे जेमिनल। ठीक है, इसके लिए हम कई बार जेम भी लिख देते हैं, ऐसे करके जेम लगा होता है। कभी आपने गौर फरमाया हो अगर किताबों में, तो कई नाम के आगे से जेम करके लिखा होता है। तो जेम का मतलब क्या होता है, जेमिनल हैलाइड या डायलाइड। जेमिनल से तो कॉमन सेंस है, आप खुद ही समझ जाइए कि 2 हैलोजन के बारे में बात हो रही है। विसिनल की बात करें तो विसिनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, विसिनल। इसके लिए हम कई बार विस, ऐसे VIC यूज करते हैं। थर्ड होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जब आपको सेम हैलोजन चेन के शुरू में और चेन के आखिर में मिल जाएं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।